हेलो फ्रेंड, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक अप जाएगा या फिर जो है कोई भी स्टॉक डाउन जाएगा, कोई भी नहीं बता सकता। ना तो कोई एक्सपर्ट या फिर जो है प्रो लेवल का ट्रेडर भी यहाँ पे नहीं जानता कि एक्चुअल स्टॉक जो है कहाँ पे जाने वाला है, मार्केट कहाँ पे किस डायरेक्शन में जाने वाला है। और 100% श्योरिटी, 100% प्रेडिक्शन भी कोई नहीं कर पाता यहाँ पे। सम टाइम स्टॉक मार्केट जो है अप साइड रहता है या फिर जो है डाउन साइड रहता है। कभी कभी यह मार्केट साइडवेज रहता है और कभी कभी यह मार्केट जो है रेंज बाउंड में भी रहता है। कई बार रेंज बाउंड मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट बना रहता है सेम उसी कंडीशन में, साइडवेज कंडीशन में या फिर रेंज बाउंड कंडीशन में। यह भी किसी को भी पता नहीं चलता। कई बार जो है मार्केट वीक तक या फिर जो है 15-15 दिन तक यहाँ पे साइडवेज होके बना रहता है या फिर रेंज बाउंड होके बना रहता है। कई बार तो यह मार्केट एक ही चैनल पे अप मूवमेंट पर बना रहता है, वही दूसरी ओर डाउन मूवमेंट भी देता रहता है। कंटिन्यूसली यह मार्केट एक ही चैनल पे बना रहता है। यह मार्केट एक ही चैनल पे बना रहता है। यहाँ कई सारे ट्रेडर अपना कैपिटल स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, तो कई सारे ट्रेडर स्विंग ट्रेड भी लेना पसंद करते हैं। यहाँ पे BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो, इस तरह का भी ट्रेडिंग चलता है। इसी के साथ साथ STBT भी ट्रेडिंग होती है। STBT यानी सेल टुडे बाय टुमारो। ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास बहुत सारा कैपिटल है तो सबसे सेफेस्ट ट्रेडिंग यानी इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हो। इक्विटी में ट्रेड करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिए। अगर आपके पास 5 to 10 लाख है या फिर इससे भी ज़्यादा अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल है तो यहाँ पे आप इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सेफ्टी के साथ। इक्विटी में आप आपका पोजीशन होल्डिंग करके लॉन्ग टर्म के लिए भी बैठ सकते हो और आपके पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट आता है तो आप यहाँ पे जो है अपना ट्रेड एग्जिट कर भी सकते हो। दूसरा एक और तरीका है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि अगर आपके पास कैपिटल है और सेम आप अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि सपोज आपने कोई भी स्टॉक ले लिया है तो वह स्टॉक आपके पास 3 महीने से ज़्यादा, अगर ज़्यादा दिन के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हो तो यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग है ये स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। इससे आप कोई भी स्टॉक 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पे रख सकते हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि यहाँ पे 3 मंथ का ही कंडीशन है। आप 1 मंथ में भी जो है आपका पोजीशन प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सकते हो, 2 मंथ में भी कर सकते हो या फिर 3 मंथ में भी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 मंथ में भी कर सकते हो, लेकिन इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीकों में से एक और तरीका है कि आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल का बहुत सारा डिमांड बना रहता है। यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपको जो 1 लॉट का कीमत ही कम से कम, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन में ट्रेड करना चाहते हो फ्यूचर में तो यहाँ पे 1 लॉट का कीमत को 1 लाख से भी ऊपर यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन इसी के साथ साथ यह जो ट्रेड है आपके लिए सेफ भी बनता है। यहाँ पे जो तरीका है कि टाइम डीके वगैरह, थीटा डीके, ये जो सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ से आप यहाँ पे छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में आपको यहाँ पे ये सारी जो दिक्कत है ये नहीं होती है। यहाँ पे ओनली 1 लॉट या फिर जो अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल है तो आप कितने भी लॉट ले सकते हो। इससे यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लॉट आपको लेना है। आप कई सारे लॉट भी ले सकते हो और अपना जो ट्रेड है आप सेफली के साथ फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन, यानी कि आप ऑप्शन चेन में ट्रेड कर सकते हो। कोई भी प्रीमियम का बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऑप्शन चेन में आप ट्रेड लेके यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैपिटल का उतना कुछ मार्जिन नहीं रहता है। आपके पास अगर कम बैलेंस है, कम कैपिटल है तो आप कम कैपिटल में भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपने ये ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शन में आपको ज़्यादा देर तक अगर आप यहाँ पे ऑप्शन के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे जो है आपका कैपिटल कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी कि यही कि यहाँ पे थीटा डीके और टाइम डीके का जो प्रॉब्लम है ये आपके साथ हो जाएगा और जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस भी उतने ही रहेंगे, लेकिन लॉस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। इसलिए ये जो है ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल तो कम लगता है, लेकिन कैपिटल बहुत ज़्यादा अगर रहता है आपके पास तो यहाँ पे आप टिके रह सकते हो। तो यहाँ पे इसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड, SIPs, SGB, SWP ऐसे बहुत सारे तरीक़ों से भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी अगर रहती है, कोई भी रीज़न से मार्केट पर न्यूज़ का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है।
अगर बैड न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पे होता है, म्यूचुअल फंड या फिर सिप में भी अगर आपने पैसा लगाया तो वहाँ पे भी जो है आपका पोर्टफोलियो रेड में भी देखने को मिल सकता है। और ऐसे कई सारे न्यूज़ का भी इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे गिरता रहता है। इससे न्यूज़ भी कई तरह के हो सकते हैं, वॉर हो गया या फिर जो है कोई सेक्टर में निगेटिव न्यूज़ आया, कोई सेक्टर में अगर पॉजिटिव न्यूज़ आया तो भी जो है मार्केट पे इसका इफेक्ट गिरता ही है। इसलिए यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करते हो तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा न्यूज़ कौन से सेक्टर के लिए पॉजिटिव में है, और यहाँ पे फिर आपको कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं। स्टॉक में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो स्टॉक है, स्टॉक का फंडामेंटली एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। वो जो कंपनी है वो कंपनी के ऊपर कोई लोन वगैरह है कि नहीं, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, ये भी सारा एनालिसिस अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट को अगर आप इजी तरीके से ले लेते हो और यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे जो है आपके लॉस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जितना कि आप सोच सकते हो कि स्टॉक मार्केट बहुत ही हार्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट बहुत इजी है, और जितना आप सोच सकते हो कि स्टॉक मार्केट बहुत इजी है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, तो उतना भी आसान नहीं है। स्टॉक मार्केट को समझना भी बहुत मुश्किल बात है फ्रेंड यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट में आप आना चाहते हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस लेके यहाँ पे आप स्टेप लीजिए, क्योंकि दुनिया में स्टॉक मार्केट ही कोई ऐसा एक चीज़ नहीं है कि जहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। बाकी के भी बहुत सारे बिजनेस है, वहाँ पे जो है आपका पैसा बन सकता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट सूट नहीं हो रहा है, आप कंटिन्यूसली यहाँ पे अगर लॉस में है, तो यहाँ पे जो है सबसे अच्छी बात है, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। अगर आपका दिल बोल रहा है कि ना मुझे ये बात हजम नहीं हो रहा है, हमें ये बात छोड़ देना चाहिए, तो आप वहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट के बारे में भी कुछ डिसीजन ले सकते हो। अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूसली बना रहता है तो फिर तो कोई भी गम की बात नहीं है, और यहाँ पे जो है आप बने रह सकते हो। लेकिन ज़्यादा लॉस करने से अच्छा यहाँ से अगर आप निकल जाए तो ही आपके लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसा तो सब जगह है। अगर आप चाहे तो सब जगह से आपको पैसा भी मिल सकता है। इसलिए अच्छा से दिमाग होना भी बहुत ज़रूरी है, ना कि स्टॉक मार्केट से ही जो है लोग पैसे कमा पाते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस है, बहुत सारी अच्छी अच्छी नौकरियां है, उस तरीके से भी, उस जरिए से भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और स्टॉक मार्केट में टिके रहना है तो स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ही अपना करियर बनाना है तो यहाँ पे मार्केट को आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, दिन रात टाइम भी देना पड़ेगा। दिन रात भी जितना भी आप टाइम दोगे मार्केट के लिए उतना आपके लिए सही होगा, उतना ही आपका एनालिसिस पक्का हो जाएगा। स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ एनालिसिस वगैरह करते हैं तो आपका एनालिसिस भी एक 90% सही हो सकता है। मैं यहाँ पे 100% की बात नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए जो है अच्छा से एनालिसिस करना एक बहुत अच्छी बात है अगर आपको स्टॉक मार्केट में टिके रहना है तो ये जो है स्टॉक मार्केट, बहुत सारे तरीक़ों से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे चार्ट देखने का भी अपना अपना अलग नज़रिया रहता है। हर किसी का स्ट्रैटेजी भी बहुत अलग अलग रहता है। कोई बंदे का स्ट्रैटेजी अगर दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है तो वो स्ट्रैटेजी दूसरे बंदे के लिए परफेक्ट नहीं होता है, सूट नहीं होता है। जिसका स्ट्रैटेजी उसको ही वो स्ट्रैटेजी सूट होता है, ना कि दूसरे बंदे को सूट होता है। इसलिए यहाँ पे किसी और पे भी डिपेंड नहीं रहना है। किसी का कोर्स वगैरह भी अगर आप बाय करते हो तो सोच समझ के इसके बारे में भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो स्टॉक मार्केट में ये जो सारी दिक्कतें हैं, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो तरीके हैं स्टॉक मार्केट को देखने के, एनालिसिस करने के, तो वो सारे तरीके भी आपको पता होने चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो तो स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न रहता है, इंडिकेटर वगैरह सब रहता है। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, बहुत सारे इंडिकेटर है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न रहते हैं। मंथली चार्ट पैटर्न रहता है, कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है, टाइम वाइज रहता है, 1 मिनट का रहता है, 1 मिनट से लेके 1 ईयर तक का कैंडल फ्रेम यहाँ पे है। तो यहाँ पे कौन सा कैंडल फ्रेम आपको सूट होता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। टोटली बस मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टॉक मार्केट जो है बहुत तरीक़ों से, सारे तरीके हैं स्टॉक मार्केट करने के। आपको सारे के सारे तरीक़ों पे यहाँ पे एनालिसिस नहीं करना है। जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए सूट होता है तरीका, जो आपके लिए स्ट्रैटेजी सूट होती है, उस स्ट्रैटेजी से ही आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ना कि कोई भी स्ट्रैटेजी, आज इसका स्ट्रैटेजी लिया, कल उसका स्ट्रैटेजी लिया, परसों कोई तीसरे का स्ट्रैटेजी ले रहे हो, तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं बनेगा, लेकिन लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। तो इसलिए जो है सोच समझ के अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो तो यहाँ पे एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है। और हर किसी का एनालिसिस भी 100% श्योर नहीं होता है। कोई ना कोई यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा ये भी कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी एक्सपर्ट हो। इसलिए यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करना है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको सूट होता है तब भी करना है, नहीं तो अपना बिजनेस ही बहुत प्यारा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो देखो फ्रेंड, ये था आज के लिए स्टॉक मार्केट का कुछ छोटा सा मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन था ये। तो देखो फ्रेंड, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड, ऐसी नई जानकारी के लिए। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।